जय हिंद साथियों। मैं बिहार राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला से जिला सचिव नवीन कुमार पासवान। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी बिहार के तमाम एफजी साथी एवं स्वैच्छिक सेवा से निवृत्त वंचित साथी एवं 25/2/2023 के जो स्वैच्छिक सेवा हो चुके साथी को जो बर्खास्त कर दिया गया है एवं हमारे बिहार राज्य के जिसे कार्यालय द्वारा बिना सूचना के स्वैच्छिक सेवा से वंचित कर दिया गया है, उन सभी तमाम साथियों को मैं बहुत दुख के साथ आज कह रहा हूं कि जो नहीं होना चाहिए वह दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हुआ। साथियों, हमारे केस का सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, जिसका डेट शुरुआत 30/10/2023 से दूसरा डेट हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते रहे 1/12/2023। इस तरह हम लोग डेट सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेट पर डेट दिया जा रहा है और हम लोग बहुत गंभीरता से सुनने का कार्य कर रहे हैं। लगता है कब रिजल्ट आवे, कभी खुशी आवे, कब हमारे वर्दी शरीर पर चढ़े। लेकिन साथियों, सब कुछ हम लोग के बस की बात नहीं है। हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं साथियों। अब हम लोग का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। वो हम लोगों के जो पूरे बिहार के साथी आज बहुत ही खुशी से आज क्या सूचना पाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और कई जिला से साथी लोग हमको फ़ोन पर भी पूछ रहे थे, ये नवीन भैया क्या हुआ। परंतु जब शाम में लगभग 6 या 7 बजे हम स्टेटस देखें तो केस का स्टेटस देखें तो पुनः सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेट को बढ़ा दिया गया है, जो अब 2/1/2024 में होगा, यानी कि 2 जनवरी 2024। पुनः हम लोगों का एक इंतज़ार का घड़ी बढ़ गई है। हमें और भी मजबूत होने की ज़रूरी है साथियों। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि एक कहावत है, एक शायरी है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहाँ था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी ही खुद कम था। साथियों, लग रहा है जैसे कि हम लुटाए हुए हैं और लुट गए हैं। हम लोगों को बहुत ही अब चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है साथियों।
हम लोगों ने जो आज के समय में निराशावादी व्यक्ति बन करके जो बैठे हुए हैं, मैं वैसे साथियों से कहना चाहता हूं जो पढ़ लिख करके शिक्षित होते हुए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वैसे साथी से मैं हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि इसे बी प्लान माने और अपने अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए कुछ अच्छा योजना के तहत आप कुछ के लिए तैयारी करें साथियों। ये भविष्य में होगा तो होगा ही, अगर नहीं होगा तो इसके भरोसे आप अपना जीवन बर्बाद नहीं करें साथियों। क्योंकि आज मुझे बहुत दुख हो रहा है साथियों, बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि जो साथी पढ़े लिखे हमको फ़ोन करते हैं तो मुझे लगता है जैसे दिल से यहाँ से मुझे कष्ट होता है कि हम लुटाए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कितना आप इस पर विश्वास कीजिएगा। हम लोगों को सिर्फ चौकीदार संवर्ग को सिर्फ लूटने वाला व्यक्ति ही मिला है, कोई साथी आपको साथ देने वाला नहीं मिल रहा है। और चौकीदार संवर्ग का जो महामानव रूपी राम अवधेश बाबू जो जहाँ भी है वो तो स्वर्ग में चले जा चुके हैं। आज हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है साथियों। हम लोग के पूर्वज जो उनके समय में जो कर गए, एकता बना करके जो वर्दी पहन लिए, जो कर लिए, वो शायद अब के ज़माने के नेता में वो दम नहीं है साथियों। सिर्फ हम लोग को लूटना पसंद करते हैं, हम लोग उस पर पूरा अपना सब कुछ नछावर कर दे रहे हैं साथियों। हम लोग को ऐसे व्यक्ति से संभलना है साथियों, संभल जाइए। आज हम लोग का एकता नहीं है सिर्फ अशिक्षा के कारण। और जो भी साथी पढ़ लिख करके स्वैच्छिक सेवा के लाभ लेकर के, मुझे मालूम है कि जो भी स्वैच्छिक सेवा में इस बार जो हुए होंगे वो कम से कम मैट्रिक पास है ही, और मैट्रिक पास से भी अधिक योग्यताधारी है। अगर वो संगठन को मजबूत बनाए रहते, वो आज अपना कर्तव्य समझते कि मैं चौकीदार हूँ, एक चौकीदार का काम क्या है, तो शायद हम लोग का ऐसा स्थिति नहीं होता साथियों। हम लोगों में एकता नहीं है। जब चौकीदार को जब कम पैसा था तो बहुत एकता हुआ, आज हम लोग के पास बहुत पैसा हो गया तो साथियों आज अखंडित हो गए। कोई थाना पर मुंशी का काम करने लगा, कोई दलाली का काम करने लगा, सभी लोग बिखर चुके हैं। जो साथी अपने बेटा, अपने आश्रितों की नौकरी के लिए 3 से 4 लाख रुपया घूस दे सकते हैं, परंतु आपके लिए पटना गर्दनी बाग में आकर के 2 दिन समय नहीं दे सकते हैं। 2 दिन, जिस दिन पूरे बिहार के चौकीदार अपना अपना वेतन लोग कटा देगा साथियों, उस दिन हमारी सफलता मिलना तय है, तय है, तय है। परंतु हम लोग का सोच खराब हो चुका है और हम लोगों की पूरा बुद्धि मती मारी गई हुई है। यही सोच रहा है सिर्फ चौकीदार कि मुझे तो पैसा मिल ही रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी लड़ाई है वो लड़े। लेकिन उसे मालूम नहीं है आज उसकी लड़ाई है, कल आने वाला आपका भी समय आ रहा है। आप भी उसी तरह दर दर भटकिएगा जिस तरह हमारे पीछे वाले साथी दर दर भटक रहे हैं। बहुत अफसोस होगा
आज के समय कष्ट उसको हो रहा है जिसका सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने में, जिसे सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो परेशान है। आने वाले समय में वो भी परेशान होगा। जिसका वर्तमान सही नहीं रहेगा उसका भविष्य तो खराब होना है। वर्तमान में हम लोग सुधरने का काम नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में हम लोग क्या कर सकते हैं। साथियों, अभी भी संभलने का समय है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, और मैं आप लोगों को ये भी सूचना देना चाहता हूं साथियों कि अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, यानी कि हमारी जीत निश्चित है। मैं इस शब्द में कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार प्रांत के डॉक्टर संत सिंह महोदय भी हाई कोर्ट में केस किए हुए थे। यहाँ से भी उनको हार मिली, और इनको जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी गए तो वहाँ भी एक ही बहस में उनको सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया गया। परंतु सौभाग्य की बात है साथियों कि हमारे अरवल जिला के जो चौकीदार राकेश जी सर, जो जैसे भी केस किए, उनकी केस को तो आखिर डेट पर डेट लिया जा रहा है। वो तो कम से कम एक्सेप्ट हो चुका है, भले ही तारीख पड़ रहा है साथियों, लेकिन कुछ न कुछ तो आस है जिससे हो सकता है साथियों 3 बहस होगी, 4 बहस होगी, 5वीं बहस होगी, कहीं न कहीं लेकिन जीत होना तय है। मैं आशावादी व्यक्ति हूं। मैं विज्ञान पर विश्वास करता हूं, और जो वर्तमान में जो हम देखे हैं केस का स्टेटस, पूर्व से अब तक दोनों का जब अंतर मिला रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो आज न कल हम लोग के हित में ही काम आएगा। हम लोगों की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और मैं प्राकृतिक से भी मनाऊंगा कि यथाशीघ्र हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अच्छा रिजल्ट आ जाए, जिसे सभी साथी को लाभ मिल जाएगा। और मैं अपने बिहार के प्रांतीय डॉक्टर सचिव महोदय से आग्रह और निवेदन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि सर, हमारे चौकीदार दफ्तर एफजी एवं सभी साथी जो अब तक जो लटके हुए हैं बहाली से, उन पर एक बार आप सिर्फ एक बार पूरे एकता के साथ, पूरे मजबूती के साथ पूरे बिहार के चौकीदार को बुलाकर पटना में आप दिशा निर्देश दें और रणनीति बनाएं और चौकीदार के हित में काम करें। अगर चौकीदार के आप चौकीदार हैं, आप चौकीदार हैं, आप अगर आँख कान नाक खोल करके हम लोगों पर ध्यान नहीं दीजिएगा संत बाबू, तो हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग आपके मार्गदर्शक पर चलते हैं और चलते रहेंगे, और आप पर पूरे बिहार के चौकीदार दफ्तर विश्वास करते हैं और करते रहेंगे। सिर्फ आपका एक इशारा काफ़ी है। एक बार जब इशारा कर दीजिएगा तो पूरे बिहार के चौकीदार दफ्तर
पटना के धरती पर आपके सेवा में मौजूद रहेंगे। और मैं सभी चौकीदार दबदार साथियों से आग्रह करते हैं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने साथियों तक भेजने का काम करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी साथियों को बताएं। और मैं कुछ दिनों से वीडियो इस पर डाल नहीं सका साथियों, कि जब तक मेरा भी मन उदास हो गया था कि जब तक कुछ रिजल्ट और कुछ नहीं होता है तो मुझे डालने में नहीं अच्छा लगता है। मेरा चौकीदार दबदार से संबंधित ही इस पर कुछ डालना है, तो बिना भाष के मैं क्या डालूं। मैं वैसे साथियों से आग्रह निवेदन करता हूं कि ग्रुप में ऐसा चीज़ नहीं लिखे जिससे कई अन्य साथियों को प्रॉब्लम हो। आपके एक एक मैसेज को साथी लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग के द्वारा जो गलत मैसेज डाल देते हैं तो दिग्भ्रमित हो जाते हैं साथियों। आज के समय में हम लोग को समझने की जरूरी है, दिखाने की जरूरत नहीं है हम ये हैं वो हैं। आप क्या हैं, आपकी सच्ची निष्ठा से अगर सही से काम कीजिएगा तो आपको सही से आपके बिहार के चौकीदार दबदार आपको सम्मान देंगे। क्योंकि चौकीदार दबदार जिनको भी सम्मान दिए हैं वो बिहार के नंबर 1 पर रहे हैं, हमने देखा है और देखते रहे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज मैं साथियों वाणी पर विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय हिंद।